मेरा ये मानना है कि कोई भी नंबर ख़राब नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई शक्तियों से भरा हुआ होता है, बिकॉज ऑफ द प्लेनेट का असर कहीं ना किसी प्रकार की शक्तियाँ प्लैनेट्स में हैं, तो उससे ही हमारे नंबर्स रूल होते हैं। एट द सेम टाइम यंत्र न्यूमरोलॉजी सॉल्व्स आर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, चाहे वो शादी का लेट किसी का मैरिज नहीं हुआ हो, एंजाइटी का इशू हो, सक्सेस पाना हो, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, के कोर्ट केस विनिंग के लिए है। दुनिया में प्रॉब्लम अगर एक भेजा है तो सॉल्यूशन 10 भेजे हैं। वी हैव टू सी। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। इतना सारा प्यार हमारे पिछले पॉडकास्ट पे आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक कम्युनिटी जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का पॉडकास्ट बहुत इमोशनल है। आज का पॉडकास्ट मेरे बहुत क्लोज है, बिकॉज आज मैं अपनी एक स्कूल टीचर को इस पॉडकास्ट पर लेकर आई हूँ, जो उस टाइम पर हमें म्यूज़िक सिखाती थी, जो एक म्यूजिशियन है और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो आज हमें नंबर्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज देने वाली हैं। नंबर्स कौन से हमारे एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, कौन से नंबर्स बहुत एंटी होते हैं, और किस तरह हम उन नंबर्स से अपना एक करियर, अपनी एक रिलेशनशिप और एक पर्सनल ग्रोथ को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बुलाते हैं हमारे गेस्ट को, हिमाली पानवाला, जो बहुत ही अमेजिंग फ्लूटिस्ट भी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी फ्लूट भी बजाई हैं। तो चलिए लेट्स इंट्रोड्यूस हर। वेलकम मैम टू द शो। थैंक यू सो मच। आज मेरी स्कूल टीचर मेरे शो पर आ रही है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे कि हम कहीं पर पहुंच गए। या सेम, इवन आई फील सो प्राउड सीइंग यू दैट ओके शी इज टेकिंग माय इंटरव्यू। वाओ। सो अभी वो बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है। बहुत मेमोरीज है हमारी स्कूल की मैम के, जब हम डांस करते थे, अलग अलग जगह आपके साथ जाते थे म्यूज़िक के लिए। सो हमारे गेस्ट, हमारे ऑडियंस को आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आपकी, एक्चुअली आप की जर्नी क्या है? सी बेसिकली आई एम अ म्यूज़िक टीचर। उसके पहले आई वॉज अ प्री प्राइमरी टीचर। आई कैन से मैं मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड अप इन मुंबई। सो मुंबई की लाइफ इज़ रियली वेरी फास्ट, और शादी यहाँ पे हुई तो मुझे लगा कि सब कुछ थम सा गया है, मतलब देयर इज़ नथिंग। एंड माई इन लॉज एंड माई हस्बैंड आर, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि दे सेड कि क्या बैठी है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। देन आई स्टार्टेड जस्ट ऐसे ही टाइम थोड़ा निकले, उसके लिए मैंने आई जॉइन अ प्री प्राइमरी टीचर का जॉब स्टार्ट किया मैंने। एंड इन सेम स्कूल इवन माई डॉटर वॉज स्टडिंग, so her music teacher, you must be knowing Shobha teacher. Yes. She said that your daughter is singing very good, you should put her into some music class में रखना चाहिए. I said you are a music teacher, please do that. She started learning music एंड रोज़ आके मुझे सुनाती थी, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न, बट एट दैट टाइम ऐसा नहीं था कि एज इज़ जस्ट द नंबर एंड ऑल। आई एक्चुअली गॉट स्केयर कि हाँ वो मतलब मैं कर सकती हूँ, कैन आई लर्न? So I asked her, she said of course. Then I jumped into that music का journey and it is still going on. Okay. Learning process अभी भी चालू है. I love to learn. So I have learned almost 13-14 years classical vocal की training ली, कुछ अपने आप किया, कुछ training ली, and साथ में हारमोनियम का भी सीखा of course. And थोड़ा पॉइंट ऐसा आया था, मतलब अप्स एंड डाउन्स ऑफकोर्स सभी की लाइफ में आते हैं, तो तभी बहुत डिफ़िकल्ट, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो अहेड विथ दिस म्यूज़िक फील्ड एंड घर का एंड ऑल दैट, सो मच देयर इज़ अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन लाइफ। बट म्यूज़िक को मैंने कभी गिव अप नहीं किया कि नहीं, नाउ इट हैड बिकम माई लव, आई कैन से दैट, कि मेरा एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका था। एंड आई एम रियलाइजिंग दैट कि जो लोग म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, दे आर रियली ब्लेस्ड, दे आर कनेक्टेड टू गॉड डायरेक्टली। मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि वी आर सो लकी दैट हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। एंड फिर बीच में कुछ लगा कि नहीं, नॉट ओनली सिंगिंग, आई शुड ट्राई सम इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे पड़ोस का एक लड़का है कि आंटी मुझे फ्लूट सीखनी है। देन फ्लूट सुन के मेरे भी कान ऊपर हो गए। आई सेड कि नो, दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग दैट। आई हैव लर्न ओनली फॉर 2 months, नॉट इवन 2 months, बट मेरे जो सर हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड क्लासिकल वोकल का नॉलेज था, तो उसकी वजह से आई कुड लर्न फास्ट।
you know. And I have started giving exams in that also. इसमें भी बहुत सारी एग्जाम दी, ऑलमोस्ट 14 एग्जाम्स मैंने दी है वोकल में. एंड देन तबला की 2-3 एग्जाम दी. देन वायलिन भी मुझे सीखने का मन हुआ. इट वाज लाइक तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है मैम जो बाकी रह गया है? अभी तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है. म्यूजिक इज अ वाइड दरिया जैसा है, समुद्र जैसा है, बहुत ही गहरा होता है म्यूजिक. बट फ्लूट आई हैव समथिंग, यू नो, मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट था. स्पेशली फीमेल को मैंने कभी देखा नहीं था बजाते हुए. एंड आई हैव मतलब अच्छा फ्लूट में मुझे अच्छा लगा सीखना. सो दिस इज़ हाउ म्यूज़िक की जर्नी तो चलती गई. इन बिटवीन मतलब मैं क्लासेस भी लेती गई एंड स्कूल भी थी. सो इन बिटवीन ऐसा कुछ दौर आया कि बहुत ज़रूरत थी कि भाई नहीं, काम करना ही पड़ेगा, या यू नो ऐसा कुछ लग रहा था. एंड जो वेल विशर्स होते हैं बोलते हैं ना कि भाई ये करो तो हो जाएगा, इनके पास, ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ. तो लिटरली जो पत्थर उतने देव ऐसा बोलते हैं हमारे गुजराती में. एक्चुअली जब आपका बुरा टाइम आता है तब हमें यही सब चीज़ें दिखती है कि हम किसी पंडित को कुंडली किसी का दिखा भी, देते यस, हैं. मतलब किसी की भी बात हम विश्वास कर लेते हैं. ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो हो जाएगा ना. एंड वी यूज टू गो एंड वी यूज टू डू दैट. वन फाइन डे स्टूडेंट के हस्बैंड ने कहा कि न्यूमरोलॉजी एक है, आप हमारे साथ चलो. एंड वी हैव गॉन देयर. सो मुझे कुछ तभी पता चला कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, मतलब नंबर्स का कुछ होता है, यू नो. सो ही इज़ वेरी नाइस पर्सन. ही सेड कि आप अपने नाम में बीच में आर लगा दो. दैट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ माई हस्बैंड राजीव. सो आई स्टार्टेड पुटिंग दैट आर वेन एवर आई वॉज राइटिंग माई नेम. और यू नो लीगल डॉक्यूमेंटेशन में कोई ऐसा चेंजेस नहीं किया था. बेसिक, या वेरी बेसिक. बट आई कुड नॉट, मतलब ऐसा टाइम भी नहीं था, ऐसा जोन भी नहीं था कि मैं नोटिस करूँ कि हाँ आर लिखने के बाद कुछ चेंजेस हुआ है लाइफ में. बिकॉज आई वॉज सो मच इन टू माई यू नो अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल. बट देन कोविड आया मस्त. एंड इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी ऑनेस्टली. बिकॉज कोविड की वजह से क्या हुआ कि आई हैव स्टार्टेड learning how to teach online. Online in this technology is not my cup of, was not my cup of tea at that time. But कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे काम आई बहुत ज़्यादा, कि वो जो 2 साल बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मेरा जो काम था वो ज़्यादा हो गया. बिकॉज घर पे कोई आता जाता नहीं था ऑलमोस्ट, यू नो, बीच में गैप, फिर से सेकेंड फ्रेज आया. तो कोविड में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने नहीं भी सीखना, मिली. यस, 100%. तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से एंड जो भी कहा, तो वन डे एक लेडी हैज़ मैसेज मी, आई वॉन्ट टू लर्न फ्लूट. मुझे फेसबुक से उनका मैसेज आता है. मैंने कहा ठीक है. एंड वी हैव स्टार्टेड, जो भी गिव एंड टेक होता है स्टूडेंट एंड टीचर का, ऐसे ही बात निकली. आई आस्क्ड हर व्हाट आर यू डूइंग. शी सेड आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट. फिर मेरे कान और ऊपर हो गए कि बार बार न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स आते हैं मेरे सामने. एंड I am, you know, I always want to learn one or the other thing. कुछ ना कुछ मुझे सीखने की चाह हमेशा रही है. Of course अभी मुझे पता चला है कि वो हम आपसे ही तो सीखे कि पूरा टाइम कुछ ना कुछ सीखते रहो अपनी लाइफ में. यस, बट वो तभी मुझे नहीं पता था. अभी मुझे पता है कि मुझे ऐसा क्यों होता है, बिकॉज नाउ आई नो द नंबर्स का जादू. सो आई आस्क्ड हर कि ऑफ कोर्स आई वांट टू लर्न. एंड आई हैव लर्नड ओनली बेसिक, कुछ 8-10 दिन का कोर्स था. वेरी यू नो बेसिक सीखा. फिर ऐसे ही दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स, घर वालों का थोड़ा बहुत चेक किया एंड ऑल दैट. प्रोफेशनली कभी कुछ स्टार्ट नहीं किया था. अगेन आई वॉज जस्ट यू नो बिजी विथ माई शेड्यूल एंड ऑल. देन ये जो इंस्टाग्राम में जो स्क्रॉल करने का अभी फैशन है, रील्स को स्क्रॉल, तो वो फैशन समझो या जो भी समझो, आई वॉज जस्ट डूइंग दैट वन डे. एंड ये न्यूमरोलॉजी जो मैंने सीखा हमारे सर से, सो ही इज़ डॉक्टर रोहित गडकरी जी. उनका कुछ 8 days का फाउंडेशन कोर्स था, वो भी फ्री. सो फिर वही लगा कि नॉलेज है और वो भी मुफ्त में बट रहा है, लेट्स जंप इनटू दैट. एंड आई हैव लर्न दैट फाउंडेशन कोर्स किया. दो आई कुड नॉट, मतलब दूसरे सोशल वर्क इतने ज़्यादा थे तो भी, मतलब आई कुड थोड़ा बहुत मैंने सीखा वो 8 दिनों में. बट आई फाउंड कि नहीं, अभी तो सीखना ही है. मुझे लगा कि नहीं, ये दिस इज़ द राइट टाइम, कि अभी मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू गो इन द यू नो डेप्थ ऑफ दिस न्यूमरोलॉजी, की है क्या ये. देन आई हैव लर्नड ऑलमोस्ट 6 types of numerology. Okay. थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैम क्या क्या है. See, there are एक शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है,
पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी है, उसके बाद यंत्र न्यूमरोलॉजी है, वैदिक है, साउंड है. साउंड इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी विच ज़्यादा जनरली सुना नहीं है. जनरली हम अगर देखते हैं, यस, साउंड न्यूमरोलॉजी से क्या होता है कि हम व्यक्ति के नाम से पता चलता है कि व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी या कुछ अच्छा होगा या बहुत कुछ अच्छा होगा. नाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी लाइफ में. एग्जाम्पल एक ऐसा दूंगी कि वी कैन टेक ट्विंस, राइट. ट्विंस का जन्म होता है एक ही दिन में, ऑलमोस्ट साथ साथ में, एक आधी मिनट का फ़र्क होता है, राइट. तो जन्म तारीख में तो कोई भी फ़र्क नहीं है, बट उनके नाम अलग अलग होते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि वो एक नाम जिनका साउंड अच्छा हो, तो उस नाम की वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत अच्छे या बुरे रिजल्ट आते हैं. एक का नाम कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा होता है, और एक किसी का नाम प्रोनाउंसिएशन या कुछ ऐसे नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स का ऐसा असर होता है जिसकी वजह से लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ जाती है. एंड उसी दिन पे पैदा हुआ उसी माँ बाप का लड़का या लड़की जो भी होता है, उनका नसीब पूरा कंप्लीट इट चेंजेस. या सो दैट इज़ साउंड न्यूमरोलॉजी विच वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक. सो वो एंड वैदिक अगेन इज़ वेरी अमेजिंग थिंग विच आई हैव लर्नड, एंड आई कैन उसी से मेरा आई एम कंसल्टेंसीज जो भी मैं करती हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी हेल्प्स मी अ लॉट. सारी न्यूमरोलॉजी ही बहुत अच्छे हैं, बट जो एक होता है ना कि किसी एक को फॉलो करो तो इट्स बेटर. सो एक नीश पकड़ के चलो. हाँ हाँ, एट द सेम टाइम यंत्र न्यूमरोलॉजी सॉल्व्स आर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स. चाहे वो शादी का लेट, किसी का मैरिज नहीं हुआ हो, एंग्जाइटी का इशू हो, सक्सेस पाना हो, या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, के कोर्ट केस विनिंग के लिए है, देन हेल्थ के अगर किसी को इश्यूज होते हैं. एंड सब चीज़ का अलग अलग है मैम, या अलग अलग यंत्र होते हैं, एंड वो भी कस्टमाइज, दैट डिपेंड्स ऑन, मतलब DOB के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ से बनता है. वेरी मतलब पर्सनल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और किसी और का भी सेम है, बट उसमें भी थोड़ा चेंजेस हो जाता है. हाँ, बिकॉज ईयर या मंथ जो भी, हाँ, एक ही डेट बर्थ पे इतने सारे लोग बॉर्न होते हैं, लेकिन एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफ. यस, एग्जैक्टली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि कर्मा तो होता ही है, नंबर्स का असर होता है, एंड बस बाकी तो जो प्लैनेट्स की जादू होती है न्यूमरोलॉजी में, उसका असर हो. हम उसके बारे में बात करने ही वाले हैं अब, लेकिन हम सबसे पहले फ्लूट के बारे में बात करते हैं. जो आपका प्यार है, जो आप मतलब आप कह रहे कि मैं इतने चाव से सीखी हूँ, तो मैम हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपनी फ्लूट लेकर आए, तो वी वुड लव कि अगर आप हमें कुछ भी छोटी सी एक चीज़ सुनाएं उस पर. यस, सो प्लीज़ आप अगर प्ले करें या I'll try that. प्लीज़. वंडरफुल मैम, वंडरफुल, इट्स ब्यूटिफुल. मतलब आप यू गो इनटू सम काइंड ऑफ अ सीरीन समथिंग, इट्स वंडरफुल. थैंक यू ईशा, थैंक यू. बहुत ही अच्छा. तो मैम आप सिखाते भी हैं फ्लूट वगैरह, सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, और प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो 12 घंटे म्यूज़िक प्ले किया था, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा यस, मुझे एक्चुअली ना थोड़े से वियर्ड ख्याल ज़्यादा आते हैं कुछ. सो हाँ, कुछ मतलब आई ऑलवेज सी टू डू समथिंग डिफरेंट. मुझे लगता है कि कुछ अलग, ये ऑलवेज वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है मेरा. तो शोज़ मेरे होते रहते हैं, एनुअल शोज़ जो मेरे स्टूडेंट्स के साथ व्हाटएवर आई एम परफॉर्मिंग, और आई लेट देम परफॉर्म.
So one day I felt that I should do something different, and it was my 25th year of our show. Every year मैं जो शो करती हूँ, तो उस साल 22 में 25 साल हो रहे थे मेरे शोज़ को. सो आई फेल्ट कि आई शुड डू समथिंग. तो आई हैव आस्क्ड कि माई स्टूडेंट्स की 12 घंटे कंटिन्यूस शो करना है, एंड दे वर लाइक ओके, करेंगे क्या. दे वर लाइक व्हाट वी विल डू. फर्स्ट आई आस्क्ड माई डॉटर इवन, बिकॉज शी इज़ वेरी मच नॉलेजेबल इन म्यूजिक. सो शी सेड कि मम्मी वाई यू वांट टू डू. आई सेड बस ऐसे ही. शी सेड कि मतलब मोटिव क्या है. मैंने बोला नहीं, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई थिंक दिस विल गिव सम डिफरेंट, यू नो, एक अलग सा मज़ा आएगा. जस्ट इमेजिन 12 घंटे. देन वी वर डिस्कसिंग कि क्या करेंगे, व्हाट 12 घंटे म्यूज़िक मतलब कितना, कौन आएगा एंड ऑल दैट. पूरा एक रेडी किया स्ट्रक्चर कि क्या क्या करना है. देन वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट लीव एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है. सो वी हैव इंक्लूडेड ऑफ कोर्स क्लासिकल, तो सीखते हैं बच्चे, तो क्लासिकल रागाज एंड बॉलीवुड क्लासिकल, गज़ल, सुगम संगीत. देन इंटरनेशनल सॉन्ग्स भी मैंने इंक्लूड किए थे अभी. देन आई हैव कुछ इंस्ट्रूमेंटल भी मुझे सिखाना था कि भाई क्या करें इंस्ट्रूमेंटल में. आई हैव टोल्ड बच्चा पार्टी कि भाई आज के बच्चे कि इंग्लिश सॉन्ग्स रखते हैं. मैंने बोला देखो इंग्लिश सॉन्ग्स मुझे नहीं आते हैं. आई टोल्ड देम इट्स योर ड्यूटी, कैसे करना है. आई जस्ट शो यू हाउ टू प्ले कीबोर्ड का जो बेसिक है मैं बता दूंगी, आपको खुद ही बजाना है, खुद ही गाओगे. तो बिकॉज इंग्लिश सॉन्ग्स हमारे यहाँ पे जो भी म्यूजिशियंस होंगे सूरत में, दे ऑल्सो डोंट नो, मतलब यू नो एक कल्चर नहीं है. हाँ. सो आई हैव टोल्ड माई स्टूडेंट्स कि इंग्लिश रखते हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स रखते हैं, बट यू हैव टू प्ले, यू हैव टू सिंग. दे सेड ओके. देन आई हैव टॉट देम द बेसिक, जो भी कॉर्ड्स वगैरह जो भी बेसिक जितना भी था उनको मैंने सिखाया. एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरे घर पे कोई बालकनी में बैठा है, कोई किचन में बैठा है, कोई वो पैसेज, बाथरूम के साइड जो पैसेज होता है वहाँ पे बैठा है. एवरीवन वाज लाइक प्रैक्टिसिंग. सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट ऑल्सो कि खुद ही बच्चों ने बजाया कीबोर्ड, खुद ही गाया. उसके बाद इंटरनेशनल जो सॉन्ग्स थे उसमें मैंने कैरियोके रखा था, बिकॉज वो भी अलग म्यूज़िक होता है. हमारे यहाँ के म्यूजिशियंस वो गाने भी नहीं जानते हैं. एंड वन डिफरेंट थिंग विच आई इंट्रोड्यूस्ड इन दैट, ओपेरा सिंगिंग एक लड़की ने गाया था, माई स्टूडेंट. शी वॉज जस्ट 12 years old. एंड इंडिया में फर्स्ट टाइम ओपेरा सिंगिंग इतनी छोटी लड़की ने गाया. सो दैट वॉज ऑल्सो इन रिकॉर्ड. एंड या, and that was again a very big thing for us कि it was very difficult to sing, you know, बहुत high notes होते हैं उसमें. देन आई फोक म्यूज़िक भी रखा था. उसके साथ मैंने लाइव म्यूज़िक के साथ डांस रखे थे. देयर वर डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स. And you have some band also, right? Yeah, and a band I have introduced for the first time in Gujarat. So बच्चों को पूछा मैंने, 4 महीने थे अभी, मतलब मैंने सोचा कि कभी करते हैं ऑल दैट. देन कुछ भी किसी को नहीं, दे नो ओनली हारमोनियम. देन आई से सिलेक्ट योर इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या करना है. एक ने वायलिन सिलेक्ट किया, somebody selected flute, somebody selected this that, and zero knowledge हाँ किसी को. एंड आई हैव सिलेक्टेड ड्रम. मुझे ड्रम नहीं आता था बिल्कुल भी, ड्रम सेट था भी नहीं. सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया. एंड गाने सिलेक्ट किए, नोटेशंस निकाले, धीरे धीरे थोड़ा सा बिल्डिंग बनने लगा कि हाँ अभी होगा. फिर यू नो एक हर्डल तो आना ही है, कुछ भी काम करते हैं तो वही बच्चों का प्रॉब्लम, किसी लेडीज़ का ये प्रॉब्लम, आज ये है, मेरे ससुर ये है, मेरा वो है एंड ऑल दैट. बट जो जोश था ना करने का कि नहीं, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. आई हैव स्टार्टेड गिविंग प्रैक्टिस. 3 hours से शुरू किया कि 3 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 9 hours एंड देन 12 hours. सो दिस इज़ हाउ आई इंक्रीज द आवर्स ऑफ प्रैक्टिस. So 12 hours की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट वी हैव डन 4 to 5 times. So that day मतलब आपने शूट से पहले 12 घंटे ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं. या और मतलब 12 घंटे मेरे घर पे वी वर प्रैक्टिसिंग नॉन स्टॉप. बीच में खाना के लिए ब्रेक 10 मिनट का, एंड एज इफ की शो ही है, यू विल नॉट गेट टाइम, यू हैव टू मैनेज कपड़े बदलना एंड ऑल दैट. सो एवरीथिंग वी वर डूइंग इन दैट प्रैक्टिस सेशंस. सो दैट वाज द जर्नी, वाज माय गॉड अमेजिंग जर्नी थी. सबका एनर्जी लेवल कुछ अलग ही था. एंड देन this is how we have done. फिर India's got talent नहीं, sorry, India Book of Records and World Record of India, ये उन्होंने हमें कांटेक्ट किया. They came to watch the show.
एंड तक बैठे वो लोग, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द शो ऑलमोस्ट 13 आवर्स 8 मिनट्स का शो हो गया था. वी हैड टू कट सो मेनी सॉन्ग्स एज वेल, बट ये हुआ था. एंड देन दे केम, तभी दे केम विद अवार्ड एंड ऑल, एंड आई वॉज स्टिल नॉट बिलीविंग कि हे हो गया शो एंड वी आर अवॉर्डेड. सो इट वॉज अ ह्यूज थिंग फॉर everyone. It was I can say कि नहीं, सबका उतना ही मुझे साथ था. Of course my husband, my family members, मेरे मम्मी पापा, मेरे in-laws and everyone who loves me and everyone to whom I love. So उनकी बदौलत ही हुआ था. My husband was all the time on toes with me, all the time. मतलब everyone was praising him than me. कि नहीं भाई आप तो ठीक है, आपका तो काम है, बट इनको देखो. एंड दैट वाज ब्लेसिंग. सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स मैम, कि अब आप एक म्यूजिशियन के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट में भी पूरा वर्कआउट कर चुकी हैं, कि नंबर्स एक लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करते हैं. सी जनरली इफ आई से कि एग्जांपल दूं कि डे टू डे लाइफ में हम नंबर्स से बहुत जुड़े हुए हैं. यू नो कि भाई कितनी रोटी खाएगा, कितने बजे आएगी, कितनी चेयर्स चाहिए, कितनी टिकट्स लेनी है, एंड हमारी हार्ट बीट्स देखो या एनीथिंग भी, यू नो कहीं ना कहीं हम नंबर्स से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं दैट वो नंबर्स का असर होता है. एंड नंबर्स का कैसे असर होता है, जो प्लैनेट्स है दे रूल नंबर्स. नंबर्स आर रूल्ड बाय द प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का अपना एक स्वभाव होता है. 9 प्लैनेट्स हैव इट्स ओन एनर्जी, ओन उनका एक स्वभाव होता है, उसकी असर नंबर्स पे होती है. यू नो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो सन है, जिसको अभी प्लैनेट में वी कंसिडर एज अ प्लैनेट, तो इट इज़ वेरी शाइनी, वेरी यू नो एक तेज होता है सूरज में. तो नंबर 1 जो है वो सूरज के साथ कनेक्टेड है. दे आर रूल्ड बाय सन. सो नंबर 1 वाले जो भी होते हैं दे आर वेरी यू नो वेरी कॉन्फिडेंट. वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं एंड तेजस्वी होते हैं. दे आर वेरी पावरफुल. इफ़ दे यूज़ देयर एनर्जी एट इन द प्रॉपर, यू नो एक चैनलाइज करके यूज़ करते हैं. बट उसी नंबर अगर वो ज़्यादा हो जाता है, इट इज़ इफ़ मोर देन 1, 2 और 3 टाइम्स, देन इट बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लम. थोड़ा सा. तो हम ये डेट ऑफ बर्थ टोटल की बात कर रहे हैं या फिर जैसे 1, 19, 28? Yes, I'll just give you an example कि 30 to 35 years तक हमारी लाइफ मोस्टली दूसरों के उससे रूल होती है. मतलब यू नो छोटे होते हैं तब वी स्टडी, उसके बाद वी कंप्लीट आवर स्टडी, फिर हम पीजी करते हैं एंड देन वी गेट मैरिड, और फिर बच्चे. उसके बाद मतलब तब तक तो एक वो होता है कि भाई यही चलना है, यही चलना है, यही रूटीन है. उसके बाद तब तक वो सोचने का भी टाइम नहीं है मुझे करना क्या है लाइफ में. सो तब तक जो हमारा मेन डेट होती है, दैट इज़ फर्स्ट डेट जो हमारी. एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर बर्थडे? 19. राइट. तो 19th का असर, यानी 1 and 9 जो है वो नंबर्स का असर तुम्हारी लाइफ में 30 to 35 ईयर्स तक ज़्यादा रहेगा. आफ्टर दैट एक्चुअल लाइफ स्टार्ट्स. यू नो कि पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं म्यूज़िक कर रही हूँ लेकिन मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है कि नहीं. मैं मीडिया में हूँ बट आई डोंट लाइक मीडिया में अब तक क्या कर रही हूँ. नाउ दे थिंक कि भाई हाँ अभी व्हाट कैन आई डू. थोड़ा सा चॉइस अपनी चॉइस से, और जहाँ पे अपना उसका नसीब उसको लेके जाने वाला है उस दिशा में सोचते रहते हैं. दैट इज़ डेस्टिनी नंबर. दैट नंबर इज़ अ टोटल नंबर ऑफ द डेट ऑफ बर्थ. ओके. सो दैट उसका जो सिंगल डिजिट पे नंबर आता है उसकी असर ज़्यादा 35 ईयर्स के बाद शुरू हो जाती है. आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स दैट नंबर की असर ज़्यादा शुरू हो जाती है. तो आई हैव टू बी अलर्ट लाइक, बिकॉज अब मैं पहुंचने वाली हूँ वहाँ पर, तो अब मैंने प्रोफेशन चूज कर लिया है. ऑफ कोर्स. एंड सी मेरा ये मानना है कि कोई भी नंबर ख़राब नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई शक्तियों से भरा हुआ होता है. बिकॉज ऑफ द प्लैनेट का असर. प्लैनेट्स आर यू नो वेरी पावरफुल. कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की शक्तियाँ प्लैनेट्स में हैं. दैट इज़ वाई वो प्लैनेट है. तो उससे ही हमारे नंबर्स रूल होते हैं. तो वो नंबर्स से ज़्यादा है या ख़राब है या मतलब यू नो घबराने की ज़रूरत नहीं है. ओनली द थिंग दैट वी आर सपोज टू चैनलाइज द नंबर्स. कि मानो कि एक नंबर ज़्यादा है, किसी की ग्रिड में एक नंबर 1 नंबर मल्टीपल टाइम्स है, तो उसके रेमेडीज़ होती है. सिंपल भाई सूर्य देव से कनेक्टेड है तो सूर्य देव को प्रे करो कि भाई हमारी लाइफ को बैलेंस
करो, यू नो दैट वे हर एक प्लैनेट्स की अलग अलग असर होती है. 1 नंबर है सन के साथ, 2 नंबर है मून के साथ, 3 नंबर है गुरु, 3 जुपिटर के साथ. सो इस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग असर होती है. तो अगर हम बेसिक 1 to 9 मैम अगर क्विक एक कुछ करें कि आप थोड़ा कुछ बता सकते या 1 number is connected with sun, which is very powerful. 2 number is connected with moon, which is very motherly instinct, soft, emotional kind of. 2 number वाले जितने भी होंगे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे. 3 number is knowledge का नंबर, जुपिटर गुरु का नंबर है. सो दोज हु आर रूल्ड बाय नंबर 3, तो उनको नॉलेज लेने की हमेशा बहुत इच्छा होती है कि भाई मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में सीखना है, या सीखना है, नॉट क्वेश्चन पूछना, जेन्युइनली कुछ सीखना. 4 नंबर के लोग राहु जी से कनेक्टेड है, तो राहु जी का स्वभाव वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन, की भाई नहीं स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव. तो 4 नंबर से जो भी रूल होते हैं दे आर वेरी गुड एट मीडिया, फिल्म में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वो लोग, एंड वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी डिसिप्लिन. 5 नंबर जो है वो बुध से जुड़ा हुआ है. कम्युनिकेशन स्किल उनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. डिफरेंट थॉट्स आते हैं, ये करूँ वो करूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स दे, क्योंकि वो चंचल स्वभाव के हैं. 6 नंबर है वो लव एंड लग्जरी का नंबर है. सो लग्जरी बहुत अच्छी लगती है, फैशन, यू नो ट्रेंडी पीपल होते हैं कि भाई चलो. 6 नंबर उनको कहीं ना कहीं फैशन से या उससे लगाव होता है, कुछ लग्जरियस आइटम की, ब्रांडेड थिंग्स अच्छी, हाँ ब्रांडेड थिंग्स अच्छी लगती है. एंड 7 नंबर जो है वो केतु जी से जुड़ा हुआ है. दैट इज़ क्वेश्चन मार्क, मतलब दे आर, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस होते हैं कि एक्चुअली कुछ स्टोरी ऐसी थी प्लैनेट्स की कि केतु जी का जो है सर नहीं होता है. सो दे केतु से जो भी कनेक्टेड है दे वांट टू फील कि भाई ये क्या है, यू नो कि फील करके सब दे वांट टू नो, हाँ कि व्हाट इज़ दिस. सो दैट वे क्वेश्चन अंदर आते रहते हैं उनके अंदर कि ये क्या है, लेट मी चेक, ये क्या है, लेट मी चेक. जो भी, हाँ तो वही वो ढूंढता रहेगा. उनके जो भी विचार, मतलब जो भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं या जिनमें इंटरेस्ट है, सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, ठीक है, और मेरे अंदर मेरा नंबर बर्थडे अगर 7 है, तो मैं म्यूज़िक में इतना कि ये क्या है, इन्होंने किसने बजाया था, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ऐसा कैसे गाते हैं. तो दैट वे केतु जी का स्वभाव, एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड, या एक्सपर्ट एंड रिसर्च माइंड होता है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे. एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी उनको अच्छा लगता है. इट डजंट मीन कि रोज मंदिर में जाओ एंड ऑल दैट, बट दे आर कनेक्टेड विद गॉड. वो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब दे उनके इंस्टिंक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं. या बहुत पावरफुल नंबर है. 7 इज़ रियली वेरी गुड नंबर. 8 नंबर शनि जी का नंबर है. भाई काम करोगे तो फल मिलेगा. सब मेहनत करो एंड जस्टिस का वो जिसको बोला जाता है प्लेनेट, कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 है एंड इफ़ दे आर डूइंग हार्ड वर्क तो 100% उनको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं. सो नॉट टू वरी, दे कैन बी वेरी गुड इन फाइनेंस एंड बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं 8 नंबर वाले. सो इट इज़ लाइक दैट. 9 नंबर, या ही मस्ट बी ऑनेस्ट एंड मस्ट बी वेरी हार्ड वर्कर. हाँ, अगर हार्ड वर्किंग नहीं है तो दिक्कत आती है. हाँ, तो मतलब जिनके भी ग्रिड में 8 नंबर है उनको मेहनत तो करनी है. मेहनत तो वैसे अंबानी जी भी करते हैं, मोदी जी भी करते हैं, बट वो स्मार्ट के लिए हार्ड वर्क होता है. एग्जैक्टली करेक्ट. एंड 9 नंबर जो है वो मंगल से जुड़े हुए हैं. एंड मंगल इज अगेन एनर्जेटिक, पावरफुल, अग्रेसिव, चलो ये कर लूँ, एक्शन टेकर, कुछ ना कुछ यू नो करने की चाह कि भाई लेट्स डू दिस. 24/7 दे कैन वर्क. एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं कि भाई ये नहीं तो ये क्यों, ऐसा क्यों, तूने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा यू नो दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर होता है उनका. बट जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने 1 to 9 में जो भी अभी तक आपको बताया वो सारा, सब में कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होते ही हैं. इट इज़ ओनली अबाउट हाउ टू चैनलाइज द डिवाइन यू नो एनर्जी विच वी हैव गॉट. उसको हमें कैसे चैनलाइज करना है, दैट न्यूमरोलॉजी की वजह से बहुत अच्छा हमें गाइडेंस मिलता है. तो अगर जैसे किसी के नंबर्स आपने बताए कि ये सारे डिफरेंट नंबर्स है, तो अगर उसे करियर अगर हमें चूज़ करना है तो वो अगर अपने नंबर के हिसाब से अगर करियर चूज़ करता है तो ही कैन ग्रो इनटू दिस. 100% करियर के लिए, मतलब वो भी डिपेंड करता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ कैसे है. यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि जो एक दूसरे से फ्रेंडली नहीं होते हैं. लाइक 6 नंबर, जैसे मैंने कहा कि
लग्जरी का नंबर होता है, तो एवरीबडी वांट्स कि चलो मेरे पास 6 नंबर आ जाए तो मैं तो राजा बन जाऊंगा. इट्स नॉट लाइक दैट कि 6 नंबर इज लिटिल एंटी विथ नंबर 3. 3 और 6 नंबर एंटी नंबर्स होते हैं. 2 and 4 नंबर, मतलब कुछ कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं. 4 and 8 नंबर्स एंटी होते हैं. तो मानो किसी का डेट ऑफ बर्थ जो मेन डेट है वो 3 है और उसका टोटल 6 पे आता है, तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अंदर ही अंदर, जिसको बोलते हैं ना घुटना, कि भाई कितना भी करो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. चाहे वो रिलेशन हो, कुछ भी, हाँ, हेल्थ हो, रिलेशन, सब में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. बट एट द सेम टाइम नथिंग टू वरी. डेट ऑफ बर्थ वो भगवान की देन होती है. आई मस्ट से दैट हमें वी हैव टू बी ग्रेटफुल कि चलो ये धरती पे आफ्टर सो मेनी इतने हज़ारों जन्म के बाद हमें इंसान का जन्म मिला है. तो उसका हम कैसे यूज़ करें. कितनी भी ख़राब डेट हो, कितना भी चाहे मतलब लगे कि नहीं 4 बार 2 नंबर आ गया, हाय ये बच्चा क्या करेगा. अभी आप इसी का भी एग्जांपल 2022 में जो भी बच्चों ने जन्म लिया है उनमें तो कितनी बार 2 आ गया. माय सन इज 2022. एग्जैक्टली मतलब अगर 22 फरवरी 2022 मतलब इट इज़ 2. तो इट डजंट मीन कि वो बच्चा खराब ही नसीब होगा, अभी हाय वो पता नहीं क्या करेगा, छोड़ो उसको, ऐसा नहीं. That is what I'm saying. We have to channelize our energy. So they are emotionally little. हाँ, वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं. बट ऑफ कोर्स सभी का इलाज है दुनिया में. प्रॉब्लम्स के साथ भगवान ने प्रॉब्लम अगर एक भेजा है तो सॉल्यूशन 10 भेजे हैं. वी हैव टू सी दैट. राइट. सो मैम एस्ट्रोलॉजी इंक्लूडेड है कहीं पर इसमें? एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डिफरेंट साइंस आई कैन से, और बहुत ज़्यादा गहरा है एंड डिफ़िकल्ट भी है. उसको समझना बहुत टाइम टेकिंग है. मतलब वी हैव टू गिव टाइम. उसको लगभग हमें अगर प्रॉपर सीखना है तो मिनिमम आई कैन से 2 से 3 साल मिनिमम लग जाते हैं. अगर सीखना है तो लाल किताब और ये सब इंक्लूडेड. इट इज़ हर एक का अलग अलग पहलू है. या जैसे हमारे डांस फॉर्म होते हैं ना कि सालसा, हिप हॉप, ये वो बेसिकली हाथ पैर हिलाना ही होता है. तो बेसिकली ये भी है सारा कनेक्टेड विथ यूनिवर्स, प्लैनेट, जो अनसीन शक्ति है उसके साथ ही हमारा सब कनेक्शन होता है. ओनली द थिंग एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि मैं कहूँ कि 850 को जन्म हुआ है, ठीक है, और अगर वो 855 भी होता है तो पूरा प्लैनेट का जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो चेंज हो जाती है. पूरा नसीब बदल जाता है. जैसे हमने अभी एक हमारा पहले का जो पॉडकास्ट था उसमें एस्ट्रोलॉजी के गुरु है उनको बुलाया था, तो उन्होंने बताया कि एक राशि में चांद मतलब मून 2.5 दिन रहता है. तो इस हिसाब से आपकी राशि चेंज होती रहती है. तो अगर एक ही आदमी एक ही बर्थ डेट वाला अगर इस दिन जन्म हुआ है और उसको वो थोड़ी देर बाद जन्म हुआ है, लेकिन अगर आपका चंद्रमा चेंज हो गया तो एवरीथिंग गेट्स. एग्जैक्टली, दैट इज नंबर से वो बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है वो नॉलेज. सो दैट अगेन इज अ ह्यूज साइंस और बहुत पुराना है. और अगर किसी को न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो वो कितने टाइम में सीख सकता है? अगर न्यूमरोलॉजी सीखनी है, एक्चुअल सीखना है ऑनेस्टली तो 6, हाँ, एज अ करियर सीखना है तो मिनिमम 6 to 8 months. वो भी रोज़ के 3-3, 4-4 घंटे. आई यूज टू सिट 4 hours. 9 o'clock बैठती थी तो 1 बजे हमारा क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म होता था रात को. सो इन कंटिन्यूस 6 months वी हैव डन दैट एंड विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज 5 to 6 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हम लोग ने सीखी है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेनिफिशियल, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट, जैसे मैंने कहा कि चलो मैंने एक न्यूमरोलॉजी सीख ली, उसमें से नेम करेक्शन कर दिया ये वो, बट वो नेम करेक्शन करने से अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग. सो मैम नेम करेक्शन से फ़ायदा होता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा. आई एम मतलब आई एम आस्किंग कि स्पेलिंग चेंज या पूरा नाम चेंज? दोनों. स्पेलिंग चेंज मैं इसीलिए कहूँगी कि किसी का नाम मानो अच्छा है, साउंड उसका वाइब्रेशंस अच्छी है, तो पूरा नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मानो किसी का नाम ईशा, ओके, ईशा इज स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, ठीक है, और मानो कि आपका जो टोटल है वो 8 पे आता है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल. आई की जो वैल्यू है दैट इज़ 1, ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी. एंड आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 8 पे तो इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू यू.
मतलब आप कितनी भी मेहनत करोगे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगी। एंड कुछ ऐसे लेटर्स है जैसे ईशा है बट शो शी शा नो नी ना ऐसे कुछ आते हैं तो उसमें दिक्कतें आती है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर लेटर्स है उसकी वजह से नाम में प्रॉब्लम्स आती है। सो ये सारी चीज़ें अगर डेप्थ में जाना है एज अ करियर लेना है तो आई वुड से कि वी शुड लर्न ऑल काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी विच हेल्प्स अलॉट। मेरा ऐसा ही है कि भाई चलो डेट ऑफ बर्थ अच्छा है सब कुछ अच्छा है बट स्टिल देर इज सम प्रॉब्लम तो देन आई चेक द मोबाइल नंबर देन आई हाँ सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी लेट्स टॉक अबाउट Yeah. दैट। यस यस, तो हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। यस मोबाइल न्यूमरोलॉजी अगेन इट्स अ वेरी गुड अभी कुछ टाइम से ही वो बाहर आई है। वो भी वेरी लॉजिकल क्योंकि उसमें ऑब्वियसली नंबर्स होते हैं एंड मोबाइल का यूज़ मोस्टली हम बात करने में करते हैं कन्वर्जेशन के लिए करते हैं। सो उन नंबरों की असर हमारी लाइफ में 100% होती है। उनमें जो पर्टिकुलर पेयर्स होती है मानो कि 99 है या 98 जो जनरली नंबर्स अभी तक शुरू हुए थे तो वो जो पेयर्स होते हैं वो कोई 9 सीरीज 7 सीरीज 8 सीरीज कोई भी सीरीज में इफ़ वी काउंट 5 पेयर्स ठीक है फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर थर्ड पेयर फोर्थ पेयर दैट वे अगर पेयर्स के नंबर अगर कुछ अनइवन मतलब नहीं है फेवरेबल तो वो बहुत खराब रिजल्ट देता है। तो मैम अगर किसी को नंबर्स लेना है तो बेसिक रेमेडी के कौन से नंबर ले सकते हैं, मतलब अगर हम एक जनरल बात करें या अगर जनरल बात करें तो आई वुड से कि टोटल अगर 5 पे आता है ना तो दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता। बाकी ऑलमोस्ट सारे नंबर्स के कहीं ना कहीं कोई एंटी नंबर्स होते हैं एनिमी नंबर्स होते हैं। सो और अगर टोटल इट इज़ 1 इज़ गुड 5 इज़ गुड एंड 6 इज़ गुड बट एट द सेम टाइम 1 नंबर अगर टोटल लेते हैं एंड दैट पर्सनस बर्थडे इट इज़ ऑन 8th या फिर टोटल 8 है दैट विल नॉट सूट टू हिम और हर। सेम टाइम अगर 6 लेते हैं तो अगर वो व्यक्ति का 3 नंबर आता है बर्थ डेट में कहीं पे टोटल या बर्थ डेट तो दैट विल नॉट सूट। सो बेसिक अगर ले तो 5 ले सकते हैं। हाँ टोटल 5 लेकिन वी हैव टू चेक द पेयर्स ऑल्सो बिकॉज वो पेयर्स का भी असर अभी वन ऑफ माई क्लाइंट्स शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी कंसल्टेंसी के लिए देन आई हैव चेकड हर मोबाइल नंबर। आई सेड कि आपको ब्रीदिंग इशू है क्या? शी सेड कि हाँ। शी सेड कि मैं सांस लेती हूँ तो ऐसा करके लेनी पड़ती है सांसें। मैंने बोला अच्छा ओके। शी सेड हाउ डू यू नो? आई सेड नो इट्स आई जस्ट चेक योर मोबाइल नंबर एंड शी वाज शॉक्ड। मोबाइल नंबर से कैसे पता चला कि सांसों में तकलीफ है? मैम शो के बाद आप मेरा मोबाइल नंबर चेक कर रहे हैं। हाँ श्योर दैट विल बी माई प्लेजर बेटा। सो मतलब आप इसमें से सब बता सकते हैं, ऐसा है? यस ऑलमोस्ट मतलब एटलीस्ट आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगेन हाउस नंबर गिव्स अ लॉट ऑफ आई नो मतलब हाँ बहुत सारे लोग हैं जो घर खरीदने के उसमें पहले हाउस नंबर देखते हैं। जी जी, तो वो भी बर्थ डेट से रिलेटेड इफेक्ट करता है? यस बर्थ डेट से इफेक्ट भी करता है एंड अगर मानो 2 जन के नाम पे घर है तो वी कैन चेक बोथ ऑफ देज बर्थडे या तो फिर इन जनरल अगर सबके नाम मानो जॉइंट फैमिली में रहते हैं कोई भी 10 जन रहते हैं बट वी हैव टू चेक द एनर्जी जो नंबर की एनर्जी है वी हैव टू चेक कि किसके नाम पे लिया है, किसके नाम पे लिया है। अदरवाइज अगर किसी के नाम भी मानो कि किराए के मकान में रहते हैं ठीक है बट दैट पर्सन ऑल्सो हैव टू चेक कि मानो कि वो नंबर फेवरेबल नहीं है सो इट गिव्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें भी कोई बेसिक नंबर्स हैं मैम रेमेडी के अगर कोई नहीं देखना चाहे और अगर उसे एक बार रेंट पे अगर लेना है तो कौन सा नंबर से ले सकते हैं? सी अगेन 1 5 6 इज रियली गुड नंबर ऑलवेज ठीक है। 3 नंबर इज़ ऑल्सो गुड वो भी गुरु का नंबर है बहुत अच्छा नंबर होता है। अगर नहीं लेना है तो 4 and 8 जिसका हाउस नंबर आता है हाउस नंबर को सिंगल डिजिट पे लाना है। सपोज हाउस नंबर इज़ 17 हाँ या हाँ ठीक है 17 है तो 8 नंबर हो गया ठीक है। 906 है तो 15 दैट उसका अगर सिंगल आए तो 6 दैट इज़ गुड। तो दैट वे हाँ सेम विथ व्हीकल नंबर्स वी हैव टू चेक व्हीकल नंबर ऑल्सो। अगर व्हीकल में हम कुछ नहीं कर सकते वॉट एवर गवर्नमेंट गिव्स वो हमें लेना पड़ता है। कई बार हम अपनी चॉइस से भी लेते हैं हाँ बट अगर चॉइस से लेते हैं तो मेक श्योर उसका टोटल इतना है एंड इट शुड गो इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स अगर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं लाइक 3 5 7 लाइक दैट तो दैट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट। तो मतलब आप बर्थ डेट अगर किसी की आती है जी तो उसका जो बेस्ट नंबर होता है फिर वो सब में चलता है मोबाइल भी व्हीकल भी और उसके बारे में एंड यू एनालाइज सिग्नेचर्स आल्सो। या सिग्नेचर इट्स लाइक बहुत सिंपल लॉजिक है। एक तो क्लैरिटी
यू नो अगर सिग्नेचर तो ऐसे टांग 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 करते हैं, यू नो लाइक कहाँ ए Upper जाता है, strokes, कहाँ down पी जाता है, strokes, कहाँ हाँ। एन जाता है, यू नो. सो जिन्होंने खुद का सिग्नेचर है वो खुद ही नहीं पहचान पाता कि मैंने लिखा क्या है एक्चुअली. सो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, हो सके उतना छोटा, एंड अब थोड़ा स्लैंटिंग वे में लिखना है. Upwards. या अपवर्ड्स, एंड द लास्ट लेटर शुड बी अपवर्ड्स अगेन. Okay. सपोज इट्स ए, तो ए का जो डंडी होती है वो it should ऊपर go जानी up. चाहिए. हाँ. Okay. सो इट इज शोइंग द ग्रोथ, यू नो दैट वी आर, यू नो कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई जैसे आर लिखा और सर्कल कर दिया, तो वो खुद ही में अंदर अंदर ही घूमते रहते हैं. मतलब इट्स लाइक इट शुड बी वेरी क्लियर. हाउ अबाउट द लोगो मैम? चलो अभी आपने सर्कल की बात करी तो मुझे एक बैक ऑफ द माइंड आया कि अगर कोई लोगो अपना बनाता है एंड यू कीप इट अ सर्कल इनसाइड दैट, सो हाउ इज इट अफेक्ट? इट अफेक्ट्स क्यों नहीं, बिकॉज जो भी whoever is starting something new, he or she or they are going to work hard. Right. और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता. Right. व्हेन वंस यू डू हार्ड वर्क, तो उसमें फिर ऊपर से फिर हाँ चलो ये बंदा तो काम कर रहा है, इसके सामने मुझे देखना भी नहीं है. यू नो जैसे मानो कि इनबिल्ट ग्रिड में बहुत अच्छा है, यू नो सपोज योर डेट इज वेरी वेरी गुड, सारे नंबर्स बहुत पावरफुल है, बट आपकी लाइफ में हर एक बार, मतलब हर एक की लाइफ में ईच एंड एवरी प्लैनेट्स वंस आते हैं, उनका असर छोड़ के जाते हैं. मानो कि शनि की महादशा, जिसको महादशा बोलते हैं, शनि की महादशा चल रही है, बोले कि अभी शनि की साढ़े चल रही है अभी, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. बट अगर हम लोग ने पहले से ही कुछ अच्छे काम किए हैं, मानो कि शनि की अभी आपको पता नहीं है कि क्या है न्यूमरोलॉजी, हाँ ठीक है, आई एम टेलिंग यू भाई टेक केयर, अभी 8 नंबर चल रहा है, यू आर टेलिंग मी व्हाट इज 8 नंबर, मुझे नहीं पता, मुझे करना क्या है बस बोल दो. देन आई विल जस्ट टेल यू कि ओके अच्छे काम करो, सेवा भाव करो, एंड जस्ट डू हार्ड वर्क. सिंपल रेमेडीज के तौर पे, बिकॉज और बंदा करता है, अच्छा काम करता है भाई, किसी को कुछ दे दिया, किसी को समय दे दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को इमोशनली हेल्प कर दिया, ठीक है, और अपना काम कर रहा है बंदा, हार्ड वर्क कर रहा है, इट इज दैट पर्सन इज रियली हार्ड वर्किंग. है ना, शनिदेव आएंगे, देखेंगे भाई ये बंदा तो काम कर रहा है, इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना है, मैं 8 साल रहूँगा बट इसको परेशान नहीं करूँगा, अपना टाइम आएगा मैं निकल जाऊँगा. सो इट इज लाइक दैट. ऐसा बोलते हैं कि अगर आप साढ़े साथी में अगर आप संभल गए और आपको पता चल गया तो यू बिकम अ बिलियनर. एग्जैक्ट. हाँ शनि देव जो भी, मतलब इट गिव्स वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. जिनकी भी डेट में 8 है उनको खुश होना चाहिए, बट हार्ड वर्क के साथ. द वे श्रीकांत इज, हाँ मैं वही बता रही थी. यस एग्जैक्टली. सो मैम अभी हम जब बात कर रहे थे तब आपने मुझे ये भी बताया कि आप वॉच एनालिसिस भी करते हैं, मतलब ये बहुत न्यू टॉपिक है, तो मैं उसके बारे में इट इज़ सेम अबाउट नंबर्स अगेन, कि वहाँ भी नंबर्स ही है, और बहुत लॉजिकल वॉच एनालिसिस आई कैन से, कि जितना बड़ा आपका डायल होगा, वेदर इट इज़ वॉल क्लॉक है या रिस्ट वॉच है, तो उतना इट्स गुड. इट शुड नॉट बी ओवर, लाइक हमारी रिस्ट इतनी है और इतना बड़ा जो है, दैट इज, आई एम वेयरिंग दिस, दैट इज नाइस, दैट इज नाइस, बट आई हैव टू चेक इनसाइड का क्या है, अंदर क्या खेल है वो आज कर ही देते हैं मैम. ये वॉच है, आप मेरे लिए एनालाइज करके बताइए. नाइस, करेक्ट. सी आई प्रिफर कि जो भी वॉच है ना, आप में उसमें अगर 4 जो बेसिक नंबर्स है, दैट इज 12, 3, 6 एंड 9, ओके, सिर्फ वो ही 4 नंबर रखें, ज्यादा कुछ खिचड़ पिचड़ ना करें, दैट इज बेस्ट. आजकल तो सब मैम डिजिटल डिजिटल वॉच इज गुड, बट एट द सेम टाइम उसमें भी क्या होता है कि ऑन टोज, यू नो आजकल की प्रजा ऑन टोज रहने वाली नहीं है. दे आर, मतलब लॉजिक में बहुत मानती है. यू गाइज आर बिलीविंग इन लॉजिक. भाई ये काम मैं इधर अभी रखूंगी या मैं ये ग्लास शाम को रखूंगी तो फर्क क्या पड़ेगा. अभी बड़े बर्तन में सब्जी बनाई है, उसको छोटे में क्यों निकालना है, पड़ी है भाई, इसको तो घिसना है, वापस छोटी को भी घिसना पड़ेगा. दैट काइंड ऑफ लॉजिक यू गाइज यू नो यूजिंग. तो उसमें अगर डिजिटल आता है तो डिजिटल इज शोइंग कि अलर्ट रहो, काम करते रहो, यू नो दैट वे. सो उसके हिसाब से अगर हम नहीं चलते हैं तो देन इट गिव्स प्रॉब्लम. बट मुझे मतलब पर्सनली आई फील कि आई डोंट यूज मच डिजिटल, मुझे ये बेसिक वॉचेस ही पसंद आती है. तो उसमें अगर इफ वी यूज 4 बेसिक नंबर्स और डायल थोड़ा 12, बड़ा 3, हो, 9, 6 दिखते हैं. हाँ, डायल थोड़ा बड़ा हो, एंड ज्यादा उसमें डिजाइन ज्यादा नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल डिजाइन ना हो, यू नो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिजाइंस. इट शुड बी वेरी प्लेन. जितना प्लेन रहेगा उतना आपको, जो बोलते हैं ना कि मैदान खुला, यू कैन वर्क दैट वे. ओके. सो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी
छोटी ऐसे ही बारीक बारीक डिफरेंट काइंड्स ऑफ देयर आर डिजाइंस इन वॉचेस. सो इट गिव्स रिजल्ट्स. मेरी एक फ्रेंड है, हर हस्बैंड वाज हॉस्पिटलाइज, मतलब बहुत टाइम से बीमार चल रहे थे. एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि शो मी हिज वॉच, डज ही वेयर वॉच. शी सेड यस. देन मैंने बताया कि नहीं, जस्ट निकलवा दे, बिकॉज उसमें छोटे 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 इतने लाइन्स थी, स्ट्रोक्स थे, क्रॉस क्रिस क्रॉस ऐसे. आई टोल्ड हर दैट जस्ट टेक आउट एंड इट हेल्प्ड. It helped. So according, let's talk about the career. आप वॉच देखिए, मेरा करियर बताइए. See, there are different perspective. ऐसा नहीं है. It's not only about watch. It's not only about numbers. It's not only about आपका नाम. कुछ भी एक चीज पे नहीं निर्भर होता. Everything counts. सबसे पहला तो कर्मा. You have to clean your karma. जितने भी. Is 19 a karmic number? I don't believe. सी, जितना मैं तो इतना जानती हूँ कि अच्छे काम करो तो कोई कार्मिक नंबर नहीं होता. जो अगले जन्म में हम लोग ने, पिछले जन्म में वॉट एवर वी हैव डन, अगर उसका यहाँ पे करना है, व्हेन वी नो, व्हेन वी हैव सेंसेस. छोटे बच्चे होते हैं तभी पता नहीं होता है, बट व्हेन वी ग्रो वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो लेट्स डू राइट थिंग्स. वॉच की बात हम कर रहे हैं मैम, तो आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पे पढ़ा है ये कि राडो भी अपनी एड में जब जहाँ पे डेट्स लिखनी होती है सो 28 लिखते हैं. सो दे फील के अगर 28 नंबर अगर आपका है तो इट्स अ लग्जरी नंबर. मतलब आप पैसा आएगा ही आपके पास, अगर आप उस दिन बॉर्न हुए हैं या शादी हुई है या बच्चा हुआ है. Correct. या बिजनेस स्टार्ट करते हैं. Correct. So 28 is a luxury number. As I say that I have learned 5-6 types of numerology. हर एक में अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं. राइट. राइट. Whatever we see generally वो शेल्डियन के हिसाब से यूट्यूब पे जितने भी ज्यादातर वो चलते हैं उसमें I have not seen वैदिक या साउंड न्यूमरोलॉजी या साउंड न्यूमरोलॉजी मैंने फर्स्ट टाइम सुना. करेक्ट. सो whatever I have learned, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग एवरीथिंग. ये भी पोर्शन देखती हूँ कि इस साउंड के हिसाब से आपका नाम ईशा है, तो जो श वाइब्रेशन जब भी जो भी ईयर में चली होगी या चलने वाली है तभी आपको दिक्कत आएगी ही आएगी. या आई ही होगी. सो दैट वे आई चेक्ड एवरीथिंग. इट्स नॉट अबाउट ओनली 28, 27. मैंने क्या कहा कि नंबर्स आर ऑलवेज ब्लेसिंग्स. जो भी है वो ब्लेसिंग है. वी हैव टू चैनलाइज. हमें कहाँ कितनी किसकी एनर्जी यूज करनी है, वॉट एवर वी आर ब्लेस्ड विथ. तो मैम वॉच में जैसे सब बेल्ट्स भी पहनते हैं, ब्लैक बेल्ट और वो, तो ज़्यादातर ये वाली पहननी चाहिए या फिर वो? सी, ब्लैक हमेशा प्रीमियम रिजल्ट देता है, बट एट द सेम टाइम प्रीमियर एफर्ट्स भी करवाता है. आई ऑलवेज प्रिफर ब्लैक, ब्लू, ब्राउन कलर. दे आर गुड कलर्स. कनेक्टिविटी के लिए अच्छे हैं, बिजनेस के लिए अच्छे हैं. वॉच में अगर गोल्डन का थोड़ा सा टच आता है, डायमंड्स अगर लग जाते हैं तो प्रीमियम रिजल्ट्स मिलते हैं. जितना डायल बड़ा होगा, अच्छा होगा एंड क्लीन होगा उतना अच्छा है. इफ़ वॉल क्लॉक की अगर बात करते हैं हम, तो रोमन नंबर्स में अगर वॉल क्लॉक लेते हैं तो वी गेट कनेक्टेड विद पीपल. अच्छा. हाँ, बट दैट रोमन वाले अगर बेडरूम में आ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है. हम ऑफिस में लगा सकते हैं. यस, वी कैन कीप इन ऑफिस एंड घर पे भी ड्राइंग रूम में वी कैन रख सकते हैं. एट द सेम टाइम इट शुड बी बिग. वो भी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है. ओके. सो ये सारी चीज़ें, हाँ, बेडरूम के लिए पर्टिकुलर कलर और किचन के लिए पर्टिकुलर कलर या डिज़ाइन. सो ये यू एनालाइज कलर्स आल्सो. या आई गिव सजेशन अकॉर्डिंग टू द बेडरूम, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग रूम या ऑफिस. इस हिसाब से मैं करवाती हूँ. रिस्ट वॉच भी वही डिज़ाइन स्पेशली करवाती हूँ, बिकॉज इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन लाइफ. सो मैम कुछ ऐसे एग्जाम्पल के हम न्यूमरोलॉजी में आपने किसी को पूरा एनालाइज किया और उसकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई हो? माइंड live example. Of course. After learning this 5, 6, 7 months almost, I tried on my husband. I should not say that tried, but एक with a very good way था, जो विश्वास. बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हमारे सर जो है, he has given a lot of good knowledge, logical, और बहुत सारे examples, बहुत सारे. after a lot of research, he is PhD in numerology. So after a lot of research and उन्होंने हमें जो भी दिया है,
सो एक विश्वास था कि भाई जो भी करूँगी, जिनके भी लिए करूँगी, इट्स गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट. एट द सेम टाइम जो रिसीवर होता है उनको भी उतना ही फेथ होना चाहिए. Right. मैं तुम्हारे लिए कितना भी करूँ या मैं तुम्हें कितने भी यंत्र दे दूँ, बट तुम्हें क्या फालतू चीज़ है ये, आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स. बिलीव नहीं बिलीव है ही नहीं, ये ही है. इवन इफ यू डोंट बिलीव, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन एनीथिंग इन एक्चुअली. एनीथिंग. हाँ, वो ग्रेविटी का रूल हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल हो या नंबर्स का रूल हो या कुछ भी हो, इट्स गोइंग टू वर्क. ओके. It's going to work. It's like that. So I have of course given yantra to my husband. उनका name correction किया. Then my daughter, myself, my close friends, my family members, and everyone is getting very good results. Now, so I have a lot of clients who are getting very very good results after changing mobile numbers, after changing their name correction. खुद ही जैसे ईशा है तो उसी में थोड़ा बहुत modify हाँ, करके any ये spellings, किया. double or हाँ, something. या तो फिर पूरा नाम ही चेंज कर दो. दैट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स. बहुत अच्छे अच्छे नाम मैंने दिए हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है लोगों को. नेम देने से मतलब इट्स नॉट अब कि चलो मैं बोल दूँ कि तुम्हारा नाम आज से ईशा नहीं है, तुम्हारा नाम है आज से वेदा, ठीक है, तो यू विल, हाँ ओके इट्स वेरी नाइस नेम, थैंक यू मैम, हो गया. इट्स नॉट हो गया. You have to give energy to that name. You have to write that name particular 30, 40, 50 times every day. And you have to say ki thank you for giving this, new energy to my name. These numbers have created magic in my life. We have to accept. Right. We have to accept that Manifest name. it actually. Yeah, manifest. The basic, Yeah, manifest तो मतलब जादू ही है. It's like my life is totally thank you, I have got this, I am this, I am that, I am this, I am that, and this is gradually happening every day. It's a process. तो It's not. हम ये जो बोलते हैं कि सुबह उठने से 15 मिनट पहले और बाद में जो हम मैनिफेस्ट करते हैं स्ट्रांगली बिलीव करके, दैट थिंग हैपेंस. 100 नहीं 1000%. बट उसका भी भाव होता है ईशा. वी के नॉट, आई यूज टू राइट थिंग्स, मतलब मैंने भी बहुत लिखा है कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया. बट व्हेन आई वाज राइटिंग, मेरा माइंडसेट ये था तभी कि ओके ये कर लिख रही हूँ ना तो ये ऐसा हो जाएगा, तो दैट माइंडसेट इज नॉट करेक्ट. माइंडसेट शुड बी फील कैसा हो रहा है, यही है. हाँ, यू हैव टू एक्चुअल फील व्हेन यू आर राइटिंग. वो जोन में हमको चले जाना होता है कि मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है, बट मैं रह रही हूँ 4 BHK मेरे खुद के फ्लैट में. इट्स अ टेरेस फ्लैट. इट्स ये यहाँ पे वो है. विजुअलाइज करो. हाँ, लिखते जाओ, विजुअलाइज करो, लिखते जाओ, विजुअलाइज करो. इफ यू कैन नॉट राइट देन जस्ट स्पीक. When you go to sleep, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत जागरूक हो जाता है. एग्जैक्टली हमें नींद आती है, चलो नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि सोने से पहले हमारा वो अभी धर्म बन चुका है कि मोबाइल देखना 15-20 मिनट. सो हाँ, तो वो रिलीजियस में आ गया है अभी कि नहीं, मोबाइल तो देखना ही पड़ेगा. इट्स इन रिलीजियस में लिखा है, इंक्लूडिंग मी. सो आफ्टर दैट व्हेन वी एक्चुअली गो टू स्लीप कि ओके नाउ मोबाइल साइड पे मैं सो रही हूँ या सो रहा हूँ, देन यू स्टार्ट जस्ट मैनिफेस्ट. अपना मैनिफेस्टेशन तभी स्टार्ट करो. यू जस्ट स्टार्ट सेइंग द थिंग्स एज इफ इट्स डन. लाइक कल का अगर कुल शेड्यूल है तो ये कल हो गया है. माई शो इज़ वेरी गुड, मतलब सब लोग को बहुत अच्छा लगा. दिस दैट जो भी है, वॉट एवर यू मैनिफेस्ट, वो उसका जल्दी से असर होता है. एट द सेम टाइम व्हेन यू वेकअप इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, दैट इज अराउंड 4 to 6 के बीच का टाइम जो होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बोलते हैं. एंड तभी देवता जो है हमारे में कहते हैं कि वो ऐसे ही चक्कर लगाने जॉगिंग के लिए निकलते हैं. हाँ, सो वो जॉगिंग के लिए निकलते हैं, और जो एक्चुअली सोचता है देन इट सेज एवरीथिंग. आई हैव नॉट सीन एनी देवता ऑफ कोर्स, बट वही कि वो एनर्जी जो होती है वो तुरंत डायरेक्टली पहुंच जाती है. आई वेक अप एट ऑलमोस्ट 4:30. आई स्टैंड इन अ बालकनी, आई लुक एट द स्काई एंड आई मैनिफेस्ट. I feel the breeze, I feel the power of universe, power of God. Right. तो वो सारी चीज़ें, और बस आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, वी आर डूइंग दिस, वी आर दैट. सो जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी. एंड ग्रेजुअली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आने लगा है, बहुत ज़्यादा. एंड आई एम सीइंग माई क्लाइंट्स, आई एम सीइंग माई लव्ड वंस, दे आर फॉलोइंग माई जो भी मानते हैं जो बोलते हैं वो. Yes, so that is very important. लाइफ मेडिटेट करना और मैनिफेस्ट करना इज वेरी यूनिवर्स में सब कुछ है. वी
क्रिएट आवर ओन यूनिवर्स। मैं जो दिमाग में से डालूंगी, मैं बोलूँगी कि हाय कल पता नहीं कितने बज जाएंगे, मेरा ये नहीं हुआ है, मेरा वो काम भी बाकी है, अभी वो शो होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो यूनिवर्स मेरा यहाँ पे ही है। यूनिवर्स भी रिटर्न में मुझे अच्छा, हिमाली की प्रैक्टिस नहीं हुई है, हिमाली के अभी ये प्रिपरेशन बाकी है, हिमाली का शो आने वाला है, पता नहीं उसको तो यूनिवर्स इज क्रिएटिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू आवर थॉट्स। राइट, दैट्स व्हाई हम ये भी बोलते हैं ना कि आप बच्चों को भी हाँ उसी हाँ तरह के अभी थॉट्स से दोगे, एक्चुअली मतलब आई रियली रेकमेंड एवरीवन कि बच्चों में अभी से वही डालो कि भाई जितना खाने पीने का रूटीन है, स्कूल का रूटीन है, ट्यूशन का रूटीन है, खेलने कूदने का रूटीन है, दिस पार्ट शुड बी इन रूटीन। मैनिफेस्टेशन वो रूटीन में ही होना चाहिए। आई हैव गिवन टू ऑल माई, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको, मतलब दे हैव स्टार्टेड, लिखा है, मैंने बुक बनाई, लिखा है, दे आर राइटिंग एंड दे आर एंजॉयिंग, मतलब यू नो दे फील कि वो सो मैम हम पॉडकास्ट एक्चुअली न्यूमरोलॉजी इतनी बड़ी चीज़ है ना कि उसमें मैं अगर अब डिटेल बोलना चाहूँ तो आज हमारा पॉडकास्ट 2-3 घंटे का हो जाएगा, बट वी श्योरली वांट कि हमारे ऑडियंस क्वेश्चंस पूछें और हम ऐसा कुछ आपको लाइव में बुलाएं ताकि आप उनकी रीडिंग्स कर सकें। वी वुड लव टू कॉल यू अगेन एंड हम वापस इसके बारे में और डिटेल्ड में बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो मैम एंड गिविंग सो मच ऑफ नॉलेज अबाउट न्यूमरोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, म्यूजिक। इट्स सो गुड टू लिसन ऑल दिस थिंग्स। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। यस, आई वुड अबाउट टू आस्क यू, बट सॉरी मैं नहीं, दैट्स फाइन बिकॉज मैनी हमारे जैसे भी, मतलब छोटे हो या बड़े हो, सबको टाइम का प्रॉब्लम है, बिकॉज उनके पास 24 आवर्स नहीं है, उनके पास हार्डली 13-14 घंटे हो गए ऐसा लगता है मुझे। सो देर आर 1440 मिनट्स पर डे इफ यू काउंट। सो अगर इफ वी टेक आउट ओनली 40 मिनट्स फॉर आवर सेल्फ, यू नो, टू एक्नॉलेज आवर सेल्फ, या हमारे जो चाहत, हमें जो इच्छा है, हमारा जो जिसको बोलते हैं ना कि भाई नहीं ये मुझे करना है, आई लव टू डांस, आई लव म्यूजिक, आई लव आर्ट, दैट पैशन, एनीथिंग पैशन और एनीथिंग विच यू लाइक टू डू, तो 40 मिनट्स उसके लिए अभी से निकालते हैं तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। बिकॉज हमारा वी डोंट नो कि कितना टाइम सोशल मीडिया में जाता है, कितना टाइम, यू नो, जनरली 8 घंटे सोने के होते हैं, 8 से 10 से 12 घंटे भी अगर हम वी आर टेकिंग आउट फॉर वर्क, यू नो, इवन इफ वी आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स देन टू वी आर गेटिंग, मतलब फिर भी हमारे पास 4 घंटे बचते हैं। वो 4 घंटे में से इफ वी डू 2 घंटा खाना पीना, रूटीन जो होता है, टेकिंग बाथ एंड दिस एंड दैट, उसमें अगर चला जाता है देन टू वी हैव 2 आवर्स। उसमें से भी अगर 1 घंटा हम लोग सोशल मीडिया को डेडिकेटली देते हैं कि नहीं वो तो करना ही पड़ेगा, फिर भी 1 घंटा बचता है। सो दैट वी कैन, यू नो, वी कैन डू दिस टाइम मैनेजमेंट। 40 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, दैट इज सो स्वीट। यस यस, ओके मैम, लेट्स यहाँ पर अब मुझे बंद करना पड़ेगा पॉडकास्ट, बट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सो दोस्तों, देखा आपने कि इसमें आज हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा, आज हमने साउंड न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा। डिटेल्स में जानने के लिए हम लगता है कि हमें दूसरा पॉडकास्ट इनके साथ शूट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी छोटे छोटे नंबर्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत हमें हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ जान के अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने करियर को स्टार्ट करना चाहता हूँ या मुझे कुछ आगे सीखना है इसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर हमारी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम मैम तक वो क्वेश्चंस पहुँचाएंगे और आपको उसका रिजल्ट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ईशा टॉक शो। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।